मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी करते करते भी, यस आपने सही सुना कि स्टूडेंट्स स्टडी करते करते भी 20 आवर से ज़्यादा काम कर सकते हैं फुल टाइम, मतलब समझ लीजिए। सो दोस्तों, कल से एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म। वैसे टेंशन जैसा कुछ था नहीं, समझ रहे हो ना। एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, अभी सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया हमारा, तो अभी मैं 4 महीना वेला तो नहीं बैठा रहूँगा। तो अभी कमाने का मौसम शुरू हो रहा है, तो अभी भरपूर कमाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हाई पेइंग जॉब्स इन कनाडा। कौन सी जो जॉब्स है वो स्टूडेंट कर सकते हैं, जो एकदम हाई पेइंग जॉब्स है, मतलब नॉर्मल जॉब से ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा और ज़्यादा आपको कमाने का मौका मिलेगा ओनली इन 20 आवर्स। तो आगे बात करते हैं वन बाय वन। तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सी जॉब ऐसी होगी जिसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कैटेगरीज बना के बताऊंगा, और पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरे पास 3 से 4 सर्टिफिकेशंस है, और मैंने वो कैसे एक्वायर किए और क्यों किए उसकी भी मैं आपको बात करूँगा। सबसे पहले सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर आके सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लिया था। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, और सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। $330 to $350 आपको मिनिमम लग जाएंगे। आपको एक साथ नहीं पे करने, बट हाँ, 1 महीने के अंदर ही आपको पूरा पैसा पे करना है। मैं आपको उसके स्टेजेस बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज उसका है वो CPR टेस्ट रहेगा। उसका फ़ीस शायद मैंने पे किया था $175, जिसके अंदर आपका 6 to 8 आवर्स का ट्रेनिंग रहेगा। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा CPR ट्रेनिंग का। उसके बाद 2 दिन के बाद आपको एक ID और पासवर्ड आएगा उनकी तरफ से, और वो ID एंड पासवर्ड ओंटारियो सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस की वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है। वहाँ से आपको टेस्ट बुक करना है। टेस्ट बुक करने के बाद आपको सारे मॉड्यूल्स है वो 20 to 30 आवर्स के मॉड्यूल रहेंगे, वो आपको कंप्लीट करना है कंपलसरी। वो ऐसा है कि आप 20 to 30 आवर्स आपको मॉड्यूल कंटिन्यूस चालू रखने हैं। अब सारे मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके 5 एग्ज़ाम टेस्ट रिलीज़ होंगे, जो आपकी प्रैक्टिस टेस्ट है। उन लोगों ने 5 क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। ईच पेपर के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे। तो वो अगर आपको मान लीजिए कि 300 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो मेन पेपर आएगा वो 300 क्वेश्चंस में ही आएगा। आपका एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपको वहीं पर वो लोग बता देंगे कि 4 to 5 बिजनेस डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बट एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो आपके पोर्टल के अंदर होगा, नहीं कि आपको पर्सनली ईमेल आएगा। तो आपका पोर्टल चेक करना बड़ा ज़रूरी है। तो आपका अगर एक बार रिज़ल्ट आ गया तो आपको सिक्योरिटी लाइसेंस ऑर्डर करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट से। तो मतलब उसका $75 या $80 और लगता है। तो मतलब कुल मिला के 330 या फिर $350 की अप्रोक्सीमेटली आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा खाली सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लेने के लिए। इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभी ये बताओ कि पैसा कितना मिलेगा मुझे? वो भी बता देंगे। कहाँ जल्दी है, हम लोग यहीं पर बैठे, कहाँ भागे जाने वाले। तो सिक्योरिटी के अंदर ऐसा होता है कि आपका जो पे होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, दूसरा आपका कंपनी कौन सा है, तीसरा आपका लोकेशन कौन सा है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम पे जो होता है वो $16 से $21 तक जा सकता है। मिनिमम पे यहाँ पर अभी कनाडा के अंदर 15 चल रहा है, ओंटारियो के अंदर 15 चल रहा है। तो उसके मुकाबले आपको ज़्यादा ही मिलेगा। और सिक्योरिटी में जॉब करने का बेनिफिट एक और मैं आपको बता देता हूँ कि सिक्योरिटी के अंदर जो फिज़िकल स्ट्रेस वाला काम होता है वो नहीं करना होता है। मतलब यहाँ पर आपको सर्वेलेंस करना होगा, या तो फिर कोई पब्स या फिर बार है उसके अंदर आपको ID चेक करना होगा, या तो फिर कोई फैक्ट्री या फिर कोई बड़ा सा पब मॉल है वहाँ पर आपको सर्वेलेंस करना होगा, या तो फिर वॉक अराउंड करना होगा प्रीमाइसिस का। तो इतना मतलब लोड वाला काम नहीं होता। तो बेसिक काम होता है जिसके अंदर आपको मेंटल स्ट्रेस या फिर फिजिकल स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पे आपको बड़ा अच्छा मिल जाएगा। सिक्योरिटी के अंदर आप 10-10 घंटे की 2 शिफ्ट लेके भी पूरा आपका 20 आवर्स खत्म कर सकते हो, और बाकी तो आप फ्री वेले बैठे हो, जो मर्जी चाहे करो। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हो, और जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन सस्ती चीज़ें पसंद कहाँ आती है, तो थोड़ा महंगा करके ही ले लिया, ऐसी बात नहीं है। सर्टिफिकेशन $45 का है, लेकिन मुझे पड़ा एक्चुअल में $150 का ऑलमोस्ट, क्योंकि फूटी किस्मत मेरा लैपटॉप का टेक्निकल इशू और बहुत सब मिक्स हो गया था, तो मुझे 2-3 बार सर्टिफिकेशन परचेज़ करना पड़ा। तो जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है वो है स्मार्ट सर्व। तो स्मार्ट सर्व का मतलब ये होता है कि आप एक सर्टिफाइड पर्सन हो अल्कोहल सेल करने के लिए, या तो फिर अल्कोहल सर्व करने के लिए। तो ये आपको मैक्सिमम लिकर स्टोर्स या तो फिर कोई बार्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स जहाँ पर लिकर मिलता है वो जगह पे काम आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर हायरिंग फ्रीक्वेंटली चलती रहती है, और उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि स्मार्ट सर्व सर्टिफाइड होना चाहिए बंदा। आपका पे रेट भले ही बेसिक सा हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो टिप्स का बेनिफिट मिलेगा ना, मतलब आप
बिलीव नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर टिप का कल्चर बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अब कोई भी जगह पे कोई भी रेस्टोरेंट पे जाओ तो 10 या 15% टिप का जो कल्चर है वो लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। और स्पेशली यहाँ पर लोकल लोग तो बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। मतलब कुछ भी ले लिया तो उसके अंदर वो लोग 10 या 15% टिप ऐड कर देते हैं या तो फिर मैन्युअली ऐड कर देते। तो मतलब इन शॉर्ट आपको टिप तो आनी ही आनी है। और रेस्टोरेंट में काम करने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको वन टाइम मील फ्री हो जाता है रेस्टोरेंट्स के अंदर। ये आपको वहीं पर खाना मिल जाता है, तो एक टाइम का मील का खर्चा भी बच जाता है और आपको टिप्स भी मिल जाती है और जो आवरली आपका जो पे रेट है वो तो चालू रहता है। तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स है स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन लेने के। एंड ऐसा नहीं है कि आपको स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा रेस्टोरेंट में या फिर बार्स में काम करना है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन ना लेना हो फिर भी आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो जो जहाँ पर लिकर सर्व ना होता हो। तो मैं जो रेस्टोरेंट में काम करता था वो नॉर्मल रेस्टोरेंट थी जहाँ पर लिकर सर्व नहीं होता था, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से टिप्स कमाई है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट ना करना हो। $45 का सर्टिफिकेशन होता है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप कर दीजिए सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट, क्योंकि क्या पता आगे जाके कहीं पे काम आए। तो मतलब एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन है, तो वो कहीं ना कहीं पे काम आएगा, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब $50 है तो $50 वर्थ इन्वेस्टिंग है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर आपके पास स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन है तो आप अलग अलग इवेंट्स भी कर सकते हो। यहाँ पर इवेंट की कंपनियाँ होती है, तो फिर कोई एजेंसीज़ होती है जो ऐसे बंदों को हायर करती है जो इवेंट के लिए काम करे। वहाँ पर भी आप जा सकते हो। उनका भी पे रेट बहुत ज़्यादा होता है। मेरी एक खुद की फ्रेंड है जो एज ए इवेंट एजेंसी में काम करती थी, तो वीकली या फिर मंथली जो इवेंट्स आती है, अगर आपके पास आवर्स है तो आप जा सकते हो। उसका पे भी $18 से $20 होता है, तो वो भी बहुत अच्छा पे देते हैं। उसके साथ साथ LCBO जो मतलब यहाँ पर लिकर सर्व करती है, जो अपनी गवर्नमेंट एजेंसी, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। वहाँ पर उनका पे रेट भी ज़्यादा होता है। उनके यहाँ पर आपको खाली कैशियर का काम करना होता है और स्टॉकिंग का काम करना होता है। तो मतलब लिकर आप अगर खाली हो गया तो लिकर जाके भर दो, तो वो भी इतना स्ट्रेसफुल काम नहीं है, बट यहाँ पर भी आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। रेस्टोरेंट्स की बात हो रही थी, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि रेस्टोरेंट में काम इजी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट का काम रहता है। वहाँ पर कस्टमर्स का फ्रीक्वेंट विजिटिंग रहता है। वहाँ पर आपको कस्टमर को सर्व करना है, उनकी डिशेस उठानी है, या तो फिर उनका ऑर्डर्स लेना है, या तो फिर कुछ भी काम हो। तो मतलब इतना काम होता है, भागा दौड़ी तुरंत ही रहती है। मतलब 1 मिनट भी आपको फ्री का टाइम नहीं मिलेगा। तो पाँव जवाब दे देंगे एक टाइम पे आके, लेकिन आपको मज़ा आएगा काम करने का। तो ये आपको खाली बोलना था कि रेस्टोरेंट का जो काम होता है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं रहता है। ओके, रेस्टोरेंट्स एंड सिक्योरिटी दो की बात हो गई। मैं आपको 2 सर्टिफिकेशन बता दिए। स्मार्ट सर्व के अलावा आप रेस्टोरेंट्स के लिए एक फूड हैंडलर का भी एक सर्टिफिकेशन आता है, उसका भी $25 का कॉस्ट है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो कोई फूड हैंडलिंग का सर्टिफिकेशन मांगता है। लेकिन स्मार्ट सर्व एंड फूड हैंडलिंग एक ही कैटेगरी के सर्टिफिकेशन है, तो अगर आप फूड हैंडलर का भी सर्टिफिकेट ले लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएगा। वो भी $25 का है। मेरा जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मेरे 3 कोर्स सर्टिफिकेशन मैंडेटरी थे। एक स्मार्ट सर्व का सर्टिफिकेशन, फूड हैंडलर का सर्टिफिकेशन एंड एक WHIMS ऐसा कुछ था। वो एज ए जनरल लेबर के लिए था कि मतलब जनरल लेबर में अगर आपको काम करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वो तो फ्री था, उसके अंदर कोई पैसा देना नहीं पड़ा था। लेकिन ये 2 सर्टिफिकेशन मुझे लेने पड़े थे, और सिक्योरिटी का लाइसेंस मैंने यहाँ पर कनाडा के तुरंत ही ले लिया था। सो बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी है, तो इससे एक बार सर्टिफिकेशंस और उनके पे रेट्स आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको पहले सिक्योरिटी के लाइसेंस के बारे में बात किया, जिसका कॉस्ट $330 to $350 के बीच में आएगा आपका, और उसके साथ आपको अच्छा खासा आवर्स मिल जाएंगे, और उसका जो पे रेट रहेगा वो $16 to $21 तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि लोकेशन, कंपनी, क्या काम है, वो सब के ऊपर। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन, उसके अंदर आपका जो पे रेट रहेगा वो बहुत ही बेसिक रहेगा, जिसके अंदर आप रेस्टोरेंट्स में, पब्स के अंदर, बार्स के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन आप जो आपका टिप्स का रेशियो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप गर्म दूध पी रहे हो और उसके ऊपर से मलाई आ रही है तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर नॉर्मल जॉब कर रहे हो और उसके ऊपर से आपको इतनी सारी टिप्स आ रही हैं तो आपके पॉकेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो वो टिप्स आप सेव कर सकते हो और वो टिप्स से ही आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इसके लिए आपका स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन या तो फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वो है फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर का सर्टिफिकेशन। उसका कॉस्ट इतना नहीं रहता, कॉस्टिंग मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन कितना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको फैक्ट्रीज़ के अंदर जॉब मिल सकती है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छे खासे आवर्स आप बना सकते हो, और उसका जो पे रेट होता है वो $90 to $20 का जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन और कहाँ पर है फैक्ट्री। तो मतलब बेसिक $18 से $20 तक का आपको पे मिल ही जाएगा, क्योंकि और उसका जो काम होता है और वो काम में ऐसा होता है कि एक मशीन होता है जिसके अंदर आप मशीन से पैलेट्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ही रखना होता है। इतना कुछ लोड वाला काम नहीं है। तो पूरा दिन आप बस वो मशीन लेके घूमते रहो इधर से उधर। तो उसका पे रेट भी बहुत अच्छा, और उसके अंदर एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको आवर्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे।
सर्टिफिकेशंस ऐसे थे जो मैं खुद पर्सनली फेमिलियर हूँ, या तो फिर मैं जानता हूँ, या तो फिर कोई ना कोई मेरे सर्कल के अंदर काम करता है। बाकी बहुत भी होंगे, लेकिन मैं वो इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, कोई मेरा सर्कल में काम नहीं करता, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। और अभी बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन के बिना आप हाई पेइंग जॉब्स कहाँ पर कर सकते हो। तो अभी आता है लेबर वर्क, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे खासे आवर्स मिल सकते हैं और उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पर शिफ्ट मिलती है आपको, वहाँ का भी रेट भी आपको अच्छे खासा मिल जाता है, 18 to 20 डॉलर्स तक आपका मिल जाता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, लोकेशन क्या है, और फैक्ट्री कौन सी है, कंपनी कौन सी है। तो ये भी 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको फैक्ट्री जॉब से भी मिल जाती है तो वहाँ पर आपको अच्छे खासे पैसे बना सकते हो और वहाँ पर आवर्स भी मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पास अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपको $15 मिलने वाले हैं तो वो तो मिलेंगे ही, बट बस चीज़ ये है कि आपको $15 जो मिलेंगे उसके अंदर से भी आपको टैक्स कट के हाथ में आएंगे पैसे, तो आपको 14.5 या फिर $14 हाथ में आएंगे, तो मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर सैलरी के अंदर। तो बेटर है कि आप सर्टिफिकेशन में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो, तो आपका जो स्किल लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, आपका नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपको अगर पे रेट भी ज़्यादा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा पे अगर मिलता है। और अगर आप मान लीजिए कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर सकते हो, तो आपका $15 का जो पे रेट है वो तो चालू रहने ही वाला है, और उसके साथ साथ आपको टिप्स भी मिलेगी। तो टिप्स जो है वो इतनी सारी मिलेगी कि आपका जो सारा मंथली खर्चा है वो आपको टिप्स से ही निकल सकता है। तो आपका जो सैलरी रहेगा, जो बेसिक सैलरी आने वाला है, वो तो आपको साइड में ही रहेगा, वो आपका पूरा सेविंग्स में जा सकता है। आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आई नो कि जो लास्ट वाली जो वीडियो थी वो थोड़ी बहुत लंबी खींच गई थी, 21 मिनट्स की ऑलमोस्ट हो गई थी। तो इसमें ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने डालने की कोशिश की थी विद लॉजिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो यहाँ पर ऐसी चीज़ें लेके आते तो उनको ज़्यादातर यूज़ में नहीं आती, तो वो पूरा लॉजिक से बनाने की ट्राई की थी। तो वो वीडियो अगर देखे किसी को भी यूज़ में आती है तो मेरे लिए वो वीडियो वर्थ हो जाएगी, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो बैक टू द टॉपिक, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है सबको पता है कि यहाँ पर लीगली 20 आवर्स काम कर सकते हैं सिम नंबर के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स स्टडी करते करते भी। यस, आपने सही सुना कि स्टूडेंट्स स्टडी करते करते भी 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं फुल टाइम, मतलब समझ लीजिए। तो वो अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिलती है, मतलब हमारे कैंपस के अंदर टीम मोटर्स है या फिर सिक्योरिटी की एजेंसीज है जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, तो अगर आपका कोई भी ऑन कैंपस जॉब मिलता है तो वो आपका आवर्स के अंदर काउंट नहीं होता है। और अगर आप कोई बाहर ऑफ कैंपस काम करते हो तो वही आपका आवर्स काउंट होगा। तो मतलब मान लीजिए कि अगर आपको 40 आवर्स के पूरे आवर्स अगर आपको ऑन कैंपस जॉब में मिलते हैं तो वो आपके सिन नंबर के ऊपर काउंट नहीं होंगे, और उसके अलावा भी आप 20 आवर्स बाहर काम कर सकते हो। तो अगर आप ट्राई करो कि ऑन कैंपस आपको जॉब मिले, कितने भी आवर्स मिल जाए, तो वो आपके बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और आपके आवर्स काउंट नहीं होंगे और आपको पैसे भी अच्छे खासे बना सकते हो। तो इसी के साथ अपनी नए वीडियो का दी एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हो चैनल के ऊपर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा भूले बिना, और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ।